हेलो दोस्तों, परीक्षा पास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फिर आपका स्वागत है। हम रसायन विज्ञान की इस सीरीज़ में जो एक चैप्टर एक टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उसी पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न पहला है, हमने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ऑप्शन है द्रव, गैस, प्लाज्मा और ठोस। तो आप बताइए कि हमने क्या पढ़ा था। हमने आकर्षण बल के बारे में पढ़ा था, यानी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और वो उनके कण आपस में आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ठोस, यानी कि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो सबसे अधिक आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठोस पदार्थों की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और आकृति, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई में पूछा गया है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पहला ऑप्शन यही हो गया, यही सही नहीं है। अगला ऑप्शन भी देखते हैं, पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। क्या है? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। 2018 में पूछा गया है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे यच्छादित रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। ठोस के कणों के संदर्भ में ये बात पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। आइए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है वे ठोस कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयव अणु या परमाणु या आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम देख लेते हैं कि ठोस के लक्षण क्या होते हैं। ठोस असंपीड्य एवं कठोर होते हैं तथा उनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। उनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं उनका गलनांक प्रायः अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? दोस्तों, हम इसके जो सेक्शन हमने पढ़ा है पदार्थ के बारे में, उसमें हमने पदार्थ की अवस्थाओं के सिर्फ 3 अवस्थाओं की बात की है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस।
लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में बता दिया है। आइए देखते हैं कि वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। वो 5 अवस्थाएं पदार्थ ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था पदार्थ की है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी से उतारा गया क्वेश्चन है। इस आकृति को देख के हमें बताना है कि ये आकृतियाँ क्या कह रही हैं। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा की ये आकृतियाँ हैं। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन आकृतियों से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं। पहला क्या है, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। सही बात है, आप चारों की आणविक अवस्थाएं देख रहे हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। आगे देखते हैं, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल सही है कि प्लाज्मा जो है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगला है, यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। बिल्कुल, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा ये पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है बी, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। यही ऑप्शन गलत है। इस आकृति को देख के लग रहा है कि यही वाला ऑप्शन गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दी गई आकृति में प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह ठोस, द्रव तथा गैस के गुणों से काफ़ी भिन्न होता है, इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स में पाया जाता है। ये प्लाज्मा के बारे में बता रहा है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना, रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया है, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। ठोस में, द्रव में, गैसों में और प्लाज्मा में। मतलब विसरण जो क्रिया है, हमने विसरण के बारे में अपने कॉन्सेप्ट वाले उसमें पढ़ा है कि ये विसरण अत्यधिक तीव्रता से किस अवस्था में होती है। ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में या प्लाज्मा में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हम देखते हैं, सी, पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस में से गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा कि विसरण जो प्रक्रिया है ये गैसों से संबंधित है और गैसों में विसरण सबसे अत्यधिक होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये ALP 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन पहला क्या है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। दूसरा है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और चौथा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हमें देखना है कौन सा कथन गलत है। चारों ऑप्शंस को पढ़ के हमें ये लग रहा है कि पहला कथन गलत है। पहला कथन कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये बिल्कुल नहीं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है।
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अराबिक ग्रुप डी के 2018 में पूछा गया है कि एक शुद्ध पदार्थ है। पहला है चीनी का घोल, दूसरा है मीथेन, तीसरा है दूध और चौथा है वायु। मतलब इनमें से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यानी जो मीथेन है ये प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि मीथेन गैस को ही हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा या से विधान सत्य है। पहला ए है दृढ़ता। दृढ़ता के बारे में दिया है पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों के का कोई आकार नहीं होता है। दूसरा बी है संपीड्यता। यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। ऑप्शन है ए और बी दोनों, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों असत्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? दृढ़ता। पदार्थों में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। अतः कथन एक गलत है। कथन बी सही है, क्योंकि संपीड्यता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टॉपिक के इतने ही क्वेश्चंस थे। टोटल 9 क्वेश्चन हमने कराया है और इससे पहले हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और उसी टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उसके साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।